आपके सामने कुछ न्यूज की मैं कटिंग्स दिखा रहा हूं। हालांकि हमने इस न्यूज को बहुत पहले तक कवर नहीं किया। इसका मतलब यह था कि यह नेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में बहुत हाशिए पर रही। फिर भी मैं आपको कुछ पुरानी खबरों की कटिंग्स दिखाता हूं, आप जरा इन कटिंग्स को देखें। जैसे यहां पर CNN वर्ड का है कि थर्ड रशियन फाउंड डेड इन इंडियाज ओडिशा स्टेट। थर्ड रशियन फाउंड डेड इन, ये इंडिपेंडेंट न्यूज का कहना है, मिस्टीरियसली सर्कमस्टांसेस के अंदर मौत को प्राप्त हुआ। तीसरा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर सर्कुलेटिंग आफ्टर द डेथ ऑफ 3 रशियंस इन इंडिया। यानी कि इस बात में चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है जिसकी वजह से मारने की बात चल रही है। यानी कि कुछ तो पुतिन ने ऐसा किया है जो कि अपने लोगों को पसंद नहीं था। जानते हैं क्या है पूरी विषय वस्तु विस्तार से, लेकिन इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है साथियों, आप सबके द्वारा अब तक भी अगर सेशन सुन लिया गया है तो एक छोटा सा काम जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, वो है सेशन में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेटा बताता है कि आप में से 70% मेरे सारे लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए तो ये सेकंड भर का काम होगा, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा मोटिवेशन होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सेशन में अगर आप एंट्री कर चुके हैं तो एक बार के लिए जल्दी से कर रहा हूं। साथियों हुआ क्या, उड़ीसा में इन दिनों रहस्यमयी मौतों को लेकर जो बातें हो रही हैं उनमें सबसे ऊपर जिसकी बात हो रही है वो है करोड़पति सांसद पावेल एंटोव की मौत और उनके साथ साथ 2 अन्य रूसी नागरिकों की मौत। उड़ीसा में पावेल एंटोव, ये कौन थे पावेल एंटोव, जिनकी रहस्यमयी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। तो साथियों ये पुतिन की ही पार्टी के सांसद थे। क्या केवल इतना ही नाम पर्याप्त है? नहीं साहब, ये एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे, जो मांस होता है उसके व्यापारी थे ये, और सॉसेस के एक बहुत बड़ी, मतलब इनकी अपनी एक कंपनी जिसका नाम व्लादिमीर स्टैंडर्ड है, उसकी इन्होंने स्थापना की थी और ये बड़े बिजनेसमैन थे। वंस अपॉन ए टाइम ये फोर्ब्स की टॉप रिच लिस्ट में भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये रशिया के राजनेता भी हैं और तो और व्लादिमीर क्षेत्र की विधानसभा के डिप्टी भी हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये कृषि नीति, प्रकृति प्रबंधन, परिस्थिति पर व्लादिमीर की विधानसभा की समिति के प्रमुख भी थे। तो इनकी मौत के पीछे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल खड़े होने के पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि व्यक्ति पैसे वाला तो बहुत था, लेकिन मतलब आप सोच सकते हैं कि यह रूस के सबसे सबसे धनी सांसदों में से एक माना जाता था, लेकिन ये पुतिन का विरोधी था। ये बात कैसे प्रूव होती है? साथियों आपको मालूम है कि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। जून 2022 में यूक्रेन पर जब मिसाइलों से हमला हुआ तो उस हमले की निंदा इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कर दी थी। इस व्यक्ति ने कहा अपने एक मैसेज के अंदर कि एक बच्ची को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है, लगता है बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है, हो सकता है कि मां को क्रेन से बाहर निकाला जाए, वह एक स्लैब के नीचे फंसी हुई है, सच कहूं तो यह आतंक के अलावा कुछ और कहना बेहद मुश्किल है। यह बात इस व्यक्ति ने जून 2022 में कही। यह बात बिल्कुल वैसे ही है कि एक पार्टी के राजनेता के द्वारा अपनी ही पार्टी के सांसद पर उठाए गए सवाल। इन्होंने अपनी बात कही, इनके ऊपर दबाव आया तो इन्होंने अपने द्वारा जो भयंकर विरोध इनका हुआ, अपने द्वारा किए गए ट्वीट को डिलीट किया और कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी थी। यानी कि मैं चाह नहीं रहा था, गलती से मैंने इस तरह की भावना प्रकट कर दी। आप सोच कर देखिए, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं ये, उसी पार्टी से रशिया के पुतिन भी आते हैं। अपनी ही पार्टी के नेता का विरोध करना और फिर पलट करके माफी मांग लेना किसी की नजरों में सही नहीं गवारा दिया। यह जानकारी निकल कर आती है। क्यों निकल कर आती है? क्यों इस तरह के तार जोड़े जा रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग एलेक्स नावल्नी की कहानी ऑलरेडी सुन चुके हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है कि रूस के अंदर एक अपोजिशन लीडर ऐसा था जिसको भी है वो आपके सामने है। व्लादिमीर पुतिन के क्रिटिक्स का तीसरे मंजिल की फ्लोर से गिर जाना और महज 2 दिन बाद गिर जाना, किस घटना के? इनके एक मित्र की मौत के 2 दिन बाद गिर जाना बहुत बड़े रहस्य और सवालों की तरफ इशारा करता है। साथियों आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि रूस के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले नेता पावेल एंटोव की मौत 24 दिसंबर को उड़ीसा की एक बहुत साधारण होटल में कमरे की खिड़की से गिरकर हो गई। और इनसे 2 दिन पहले ही गुरुवार 22 दिसंबर को इनका एक दोस्त भारत में ही पार्टी के दौरान हार्ट अटैक से मर गया। स्थानीय पुलिस का मानना है कि तीसरी मंजिल से गिरने के बाद एंटोव की मौत हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 65 वर्षीय पावेल एंटोव शनिवार को होटल के बाहर खून से लथपथ मिले थे। वहीं उनके सहयात्री व्लादिमीर विडेनोव 22 दिसंबर को उसी होटल में मृत पाए गए थे। सोचकर देखिए, 2 लोग एक ही होटल में मरते हैं। एक 22 तारीख को मरता है, एक 24 तारीख को मरता है। 24 तारीख के दिन मरा व्यक्ति खिड़की से कूदकर जान दे देता है। ऐसा क्या था? क्या उस व्यक्ति ने जान दी या फिर कुछ और कारण थे? वह होटल की पहली मंजिल पर अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके पास शराब की कुछ खाली बोतलें थी। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है स्थानीय मीडिया और लोकल प्रशासन के द्वारा कि ये एंटोव जो है ये अपनी दोस्त की मौत से डिप्रेशन में थे। इनके द्वारा जो गाइड लिया गया था, गाइड जितेंद्र सिंह, उसने कहा कि इन्होंने रायगढ़ शहर के एक छोटे से होटल में चेक इन किया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लिखा कि यह मामला आत्महत्या का लग रहा है क्योंकि ये अपने दोस्त की मौत से डिप्रेशन में थे। सवाल गहराते हैं, 4 बड़े सवाल जो क्राइम सीन से उठकर आते हैं, 4 तथ्य जिनसे साजिश का संदेह होता है। उनमें सबसे पहला तथ्य, कोई इतना अमीर आदमी अब जान दे रहा है एक बहुत सस्ती होटल की खिड़की से कूद करके। बहुत से प्रश्न अपने आप में छोड़कर चला गया। पहला, आत्महत्या करनी थी तो नीचे क्यों नहीं कूदे? कमरा 30 फीट ऊपर था, खुदकुशी का इरादा था तो 10 फीट ऊपर वाले कमरे से क्यों कूदे? अब आप पूछेंगे कि यह सवाल कौन कर सकता है? भाई सवाल तो दिमाग में आपके उठेंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति गिरा है, उसको कोई खरोंच नहीं आई। तीसरा, उसका विसरा क्यों नहीं लिया गया? विसरा, अगर आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय पर भी मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों की जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। विसरा क्यों नहीं लिया गया? फोटो वीडियो बनाया गया पर पावेल का क्यों नहीं बनाया गया? 22 तारीख को जो व्यक्ति मरा था उसका फोटो वीडियो था पोस्टमार्टम का,
लेकिन 24 तारीख को जो व्यक्ति मरा है उसका फोटो वीडियो कहां है? और तो और जब इतना महंगा, इतना अमीर एक मतलब सर्विंग सांसद मरता है और दूतावास की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, और तो और कोई शोक संदेश भी नहीं आता। भाई दूतावास इंडिया में बना हुआ है, इंडिया के अंदर हर देश का दूतावास है जिनके साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कोई संदेश नहीं आता। और 4 तथ्य ऐसे जिनसे यह संदेह होता है कि यह साजिश हो सकती है। पहला, बेटी आकर पहुंची नहीं, उससे पहले शव को जलाने की मंजूरी दे दी गई। शव जलाना रशिया में उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके पास में अपना दाह संस्कार का खर्च उठाने का पैसा ना हो। इनकी बेटी के पहुंचने बिना ही इनके शव को जला दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल जो कि रिपोर्ट में लोगों के दिमाग में उठ रहा है कि यह व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर आकर के सस्ते होटल में क्यों रुका। अब आप पूछेंगे, हो सकता है सर वो अमीरी से पूरा मोह भंग हो गया हो। बिजनेसमैन का कभी अमीरी से मोह भंग नहीं होता, व्यापार में पैसा आता है, यही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। खैर, अब आप स्टार्टिंग में ये समझ सकते हैं कि शायद वो लोगों के सामने अपनी हैसियत ना बताना चाहता हो। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई ये जांच कौन करके बताएगा कि मौत जहर से थी या बिना किसी के थी? और तो और रायगढ़ पुलिस रोजाना ब्रीफिंग देती है, इस खबर की ब्रीफिंग 24 घंटे बाद क्यों दी गई? ये वो सारे सवाल हैं जिनसे साजिश के ऊपर संदेह होने लगता है। ये सारी खबरें क्यों इतनी ज्यादा मायने रखती हैं, इसके बारे में हम जरूर आपके साथ चर्चा करेंगे। रशियन एम्बेसी के द्वारा कोई भी कमेंट ना किया जाना, उड़ीसा के द्वारा सीआईडी का गठन किया जाना इस डेथ की जांच करने के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, एक तीसरा व्यक्ति भी उड़ीसा के नजदीक मरा पाया गया जिसको दिल का दौरा पड़ा था। यह बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से पारादीप के रास्ते मुंबई आ रहा था और यह अपने जहाज के चैम्बर में मृत पाया गया। एक साथ एक ही राज्य में 3 रशियन की मौत, और वो भी बैक टू बैक, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 3 जनवरी। बड़े सवाल खड़े करता है साहब। दूसरे देश के नागरिकों की मौत होना आपके लिए भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन फिर भी उस देश के द्वारा जिसके नागरिक मर रहे हैं कोई प्रतिक्रिया ना दिया जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और इन सवालों के बारे में जैसे ही जानकारी आती है तो आपके दिमाग में चर्चा पुतिन की इमेज में आने लगती है, पुतिन की इमेज आने लगती है। पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? साथियों, इसकी कहानी बड़ी लंबी है। पुतिन ने किस तरह से अपने द्वारा रूस की सत्ता प्राप्त की, किस तरह से एक एक करके अपने सारे विरोधियों को निपटा दिया, किस तरह से यहां के बड़े उद्योगपति या ओलिगार्कों को अपने रास्ते से हटाया, इसकी पूरी कहानी अगर आपको सुननी है ना तो यह किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक सवाल यहां पर कड़ी में जुड़ता चला जाता है। सवाल यह है कि यहां पर 3 लोग मारे गए, यह मीडिया में क्यों नहीं आया? अलग अलग हिस्सों में 24 रूसी नागरिकों की मौत हुई। यह घटना इतनी ज्यादा हाईलाइट हुई पिछले साल से, यानी कि जब से यह वॉर शुरू हुआ है, 24 रूसी हस्तियों की मौत की खबर ने दुनिया को बड़ा सरप्राइज में डाला हुआ है। 24 फरवरी 2022 से लेकर अब आप जनवरी 2023 में आ चुके हैं, लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुर्खी आती है कि 6 लोगों ने बिल्डिंग की खिड़की से कूदकर जान दे दी, 5 ने फांसी लगा ली, 4 ने खुद को गोली मार ली, 4 को हार्ट अटैक आ गया, बाकी 5 की मौत को लेकर संदिग्ध परिस्थितियां पाई गई। इंटरेस्टिंग बात यह कि जो मरने वाले लोग थे या तो वो मिलिट्री लीडर्स थे, या तेल और गैस कंपनियों के अंदर अमीर लोग थे, ओलिगार्क का मतलब पैसे वाले, धन्ना सेठ, या टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव या बड़े अधिकारी थे। ऐसा क्या हुआ कि 24 रूसी हस्तियों ने दुनिया के विभिन्न कोनों में मौत की प्राप्ति की? आइए मैं एक एक करके आपको सारी कहानियां ब्रीफ में बताने का प्रयास करता हूं। 24 फरवरी को कहानी शुरू हुई थी। 3 मार्च के दिन मिखाइल वाटफोर्ड नाम का एक ओलिगार्क का मतलब पैसे वाला व्यक्ति, जो कि उद्योगपति हो सकता है, जमीन जायदाद का मालिक हो सकता है, यूक्रेन के अंदर मिखाइल वाटफोर्ड क्यों मारा गया, इसकी जानकारी निकल करके आई कि इसने अपने दोस्त को फोन पर यह सूचना दी थी कि यार मैं ना इस समय पुतिन की हिट लिस्ट में आ गया हूं। पुतिन की हिट लिस्ट में क्यों आ गए हो भाई आप? क्योंकि यह वो व्यक्ति था जिसने रूसी नागरिकों और अपने सहयोगियों की मौत पर सवाल उठाए थे। क्योंकि रशिया यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था, यह व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था, एक बड़ा बिजनेसमैन था, यूक्रेन के अंदर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी का मालिक था। इसने यह क्वेश्चन उठाया कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है, यह चीज सही तो नहीं है। कोई बात नहीं, ब्रिटेन में यह व्यक्ति अपने लग्जरी हाउस के गैराज में लटका हुआ मिला। एक विकेट। दूसरा विकेट, मार्च का महीना निकलता है, अप्रैल के महीने की आप खबर सुनते हैं। रशिया का एक और रईस व्यक्ति, उद्योगपति, अमीर आदमी, वो भी अपनी पत्नी और बच्चियों को मारने के साथ साथ अपने आप को मार लेता है, और ऐसी जानकारी उसका बेटा देता है। इस व्यक्ति का नाम था सर्गेई प्रोटोसेनिया। यह व्यक्ति 55 साल की उम्र में था, और 55 साल की उम्र के अंदर यह व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ मिलता है। इतना ही नहीं, इसने मारने से पहले अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की थी। इसकी गलती क्या थी? हालांकि इसने फांसी लगाई थी, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि यह वो व्यक्ति था जो किसी भी कीमत पर खुदकुशी तो नहीं कर सकता था। तो यह था क्या साहब? यह भी नोवाटेक नाम की एक गैस कंपनी का पूर्व चेयरमैन था। गलती? प्रश्न खड़े करना पुतिन की स्ट्रेटजी पर। नंबर नेक्स्ट, अलेक्जेंडर सुबोटिन। मौत की तारीख 8 मई 2022। मौत की वजह विष देने के बाद हार्ट अटैक से गई जान। इसने क्या किया था? रूस यूक्रेन युद्ध की बुराई की थी। एक और व्यक्ति, पावेल चेकनीवोक, क्या काम किया था इसने? खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गलती क्या थी? रशिया का रेल नेटवर्क सुरक्षित नहीं रख पाया यूक्रेन के हैकर्स के द्वारा अटैक किए जाने पर, ऐसा आरोप है। और व्यक्ति, एनातोली गेराश्चेंको। मौत की वजह दुर्घटना, फ्लाइट के ऊपर से उतरते समय गिर के मर गया। कहा गया कि ये ऊंचाई से गिर गया इसलिए मर गया। हालांकि इसकी मौत के बारे में सवाल कहा जाता है कि यह वो व्यक्ति है जिसने पुतिन से सवाल किए थे। और व्याचेस्लाव तारन, उम्र 55 साल, कारोबार क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर। काम क्या किया था? यूक्रेन में जो हमले हो रहे थे उससे जो प्रभावित परिवार थे उनको अपने अकाउंट से निकालकर पैसा दिया था, यानी क्रिप्टो की कमाई को इसने साझा किया था। मौत की वजह हेलीकॉप्टर क्रैश, तारीख 25 नवंबर 2022, जगह फ्रांस, यानी कि लोग मर रहे हैं दुनिया भर के अंदर।
अब आप पूछेंगे सर पुतिन इतना खतरनाक आदमी थोड़ी है। भाई साहब वो रूस की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है उसके अंदर बहुत बड़े जासूस रह चुके हैं। दुनिया भर के अंदर उनके चर्चे उनके राष्ट्रपति बनने से पहले भी थे, यानी कि वो एक बहुत बड़े स्पाई जासूस रह चुके हैं। ये सारी मौतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब इनके पीछे किसका हाथ है? ये बड़ी संभावनाओं को जन्म देता है। पहली बात, ये सभी लोग कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग थे, पुतिन के करीबी थे और यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों के विरोधी थे। इसके साथ साथ एक और बात निकल कर आती है कि ये वो लोग भी थे जिनका रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था। मतलब समझ रहे हैं आप? दो कारण हैं। पहला, पुतिन के ऊपर सवाल दागना, दूसरा, चूंकि इनके सारे बिजनेस ठप हो गए। ठप कैसे हो गए? क्योंकि आपको मालूम है वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण बड़ी मात्रा में रशियन कंपनीज ने जो भी व्यापारिक लेन देन कर रखी थी, जो भी पैसा दुनिया भर में था, वो उन्हीं जगहों पर फ्रीज हो गया। और उद्योगपति पैसा जिस तरह से कमाने के लिए लालायित होता है, पैसा ना मिलने पर डिप्रेशन में चला जाता है। यह भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने आत्महत्या की हो, लेकिन आत्महत्या करने के लिए दूसरे देश में जाकर के तीसरी मंजिल की बिल्डिंग से एक सस्ती होटल के कमरे से गिरकर मरोगे? सवाल बहुत सारे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खड़ी होती हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की निकल कर आती हैं जो पुतिन के ऊपर सवाल दागती हैं।